नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कमजोर बुध के लक्षण और क्या है इनको ठीक करने का उपाय। जन्म पत्रिका में अगर कमजोर हो बुध तो किन किन परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है और इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इन संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके और टाइम लेकर के अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। प्रिय साथियों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जन्म तिथि व जन्म टाइम सही नहीं मालूम होता है, लेकिन जीवन में परेशानियां हैं और उन परेशानियों से हम कैसे बच सकें जानना चाहते हैं अपने बारे में कि इन परेशानियों का समाधान क्या है। तो ये कमजोर बुध के लक्षण हैं। अगर जन्म पत्रिका में बुध कमजोर होंगे तो इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसका उपाय क्या करना है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बुध कमजोर कैसे होते हैं। देखिए, बुध या तो नीच राशि के हों, द्वादश स्थान में हो, अष्टम भाव में हो। द्वादश स्थान में वैसे भी बुध खराब फल देते हैं क्योंकि बुध की वहां पर नीच राशि आती है कालपुरुष पत्रिका के आधार से। बुध पापकर्तरी योग में हो, अंश बल में कमजोर हो, वृद्धि व मृत्यु अवस्था या बाल अवस्था में हो, बुध शनि राहु से दृष्ट हो या इनके एक्सेस में हो, नवांश में अच्छी स्थिति में ना हो, तो बुध कमजोर होते हैं। और अगर बुध कमजोर हैं तो क्या क्या परेशानी आएगी जीवन में। सबसे पहले नंबर पर आप जान लीजिए, बुध को वाणी का कारक माना जाता है। ऐसे जातक को वाणी से प्रभावहीन कर देते हैं। ऐसे जातक के वाणी में विशेष प्रभाव नहीं होता है। आपने नोट किया होगा, बहुत सारे लोग बोलते होंगे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। ऐसे ही कुछ बुध अगर अच्छे हों तो ऐसा जातक अच्छा वक्ता होता है, ऐसा जातक अच्छा कवि होता है, कला क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं और ऐसे जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। यानी बुद्धि की कमी होना कमजोर बुध की निशानी है। वाणी प्रभावहीन हो जाना कमजोर बुध की निशानी है। त्वचा से संबंधित परेशानी, त्वचा रोग देते हैं। मुखमंडल का तेज रहित होना कमजोर बुध की निशानी है। याद करके भूल जाना यह भी कमजोर बुध की निशानी है। पढ़ाई में मन कम लगना, या स्वाभाविक सी बात है जब हम पढ़ेंगे और याद होगा नहीं तो स्वाभाविक सी बात है पढ़ाई में मन नहीं लगे। डिग्री के कारक बुध हैं। हायर एजुकेशन में अगर दिक्कत आ रही है, डिग्री प्राप्त होने में दिक्कत आ रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोर बुध की ये निशानी है। व्यापार के कारक बुध माने जाते हैं। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसका भी रीजन कहीं ना कहीं बुध है। अच्छी पद प्रतिष्ठा, पद उन्नति का ना हो पाना, ग्रोथ ना होना, क्योंकि बुध अगर अच्छे होंगे तो निश्चित है आप चाहे नौकरी में है, व्यापार में है, दिनों दिन आपको पदोन्नति मिलेगी। और अगर बुध कमजोर हैं तो इसमें आप लगातार विशेष रूप से पद उन्नति में बाधाएं आती हैं। अगर बुध कमजोर हों, लगातार कर्ज में फंसते चले जाना। क्यों? क्योंकि कालपुरुष पत्रिका में छठे भाव में बुध की राशि आती है, कन्या राशि। और बुध अगर कमजोर होंगे तो ऐसा जातक रोग, ऋण और शत्रु से ग्रसित रहता है, क्योंकि कालपुरुष पत्रिका में छठे भाव में बुध की राशि आती है। ये कमजोर बुध के लक्षण हैं। अगर बराबर अधिक मेहनत करने के बावजूद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, वाणी प्रभावहीन है, याद करते हैं भूल जाते हैं, और बहन के साथ रिश्ता नहीं है। पहली बात, या तो बहन होगी नहीं, दूसरे नंबर पर बहन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे, 36 का आंकड़ा होगा। मौसी के साथ, चाची के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। ये कमजोर बुध की निशानी है। लीवर से संबंधित, नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित, कई बार साइल जो स्टेंट पड़ता है हार्ट में, नसों में नसें ब्लॉकेज होती हैं, तो हार्ट अटैक में जब होता है तो उसमें नस पड़ती है, तो छल्ले पड़ते हैं नसों में। उस स्टेंट के कारक भी बुध हैं। अगर नसों से संबंधित कोई परेशानी आई तो उसमें आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बुध का बहुत बड़ा रोल है। बुध आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर हैं। तो अगर बुध कमजोर हैं तो इसको ठीक करने का क्या उपाय है।
बुध को अच्छा कैसे बनाएं? बुधवार के दिन सबसे पहला उपाय है, बुध के अधिपति देवता गणेश जी हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, जो कि सबसे प्रिय है। दूर्वा चढ़ाएं और भगवान जी गणेश जी से प्रार्थना करें और कम से कम 108 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें। इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। किन्नरों को दान देना चाहिए बुधवार के दिन, कन्याओं को दान करना चाहिए, हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, विशेष रूप से श्रृंगार का सामान, मेहंदी है, चूड़ी है, हरी चूड़ियां हैं, चुनरी है, हरे वस्त्र हैं, हरे फल हैं, आदि इत्यादि हरी सब्जियां हैं। ये सब दान करने से बुध अच्छे होते हैं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो किन्नर को दान करना चाहिए, कन्याओं को दान करना चाहिए, व फिर गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे बुध अच्छा फल देते हैं। वह गणेश अथर्वशीष का पाठ किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी माँ को जल चढ़ाएं, तुलसी माँ को जल चढ़ाएं तुलसी के पौधे में। और अगर हो सके तो तुलसी के पत्तों का सेवन बुधवार के दिन जरूर करें। शराब, अंडे, मांस का सेवन बिल्कुल ना करें और पन्ना धारण करना चाहिए। यह है बुध को ठीक करने का विशेष रूप से उपाय है। अगर जन्म पत्रिका में बुध राहु के साथ अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक को जीवन में कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अगर बुध अष्टम भाव में मंगल के साथ हो तो ऐसे जातक को जीवन में व्यापार में कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। वह आंखों की समस्या बनी रहती है। ऐसे जातक को आंख से संबंधित परेशानी व व्यापार में कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर राहु के साथ हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर अधिक लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपको इन लक्षणों को अगर देख करके आप अपने जीवन में समझ सकते हैं कि बुध आपका किस स्थिति में है, अगर इन प्रकार की परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका बुध कमजोर है। तो बुध का उपाय करें, इससे आप बच सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।